सीटी और पीटी के बारे में। दोस्तों सीटी और पीटी, दोस्तों ये डिवाइस है क्या? दोस्तों ये डिवाइस है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट होता है इसका प्रोटेक्शन में, और सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटेक्शन में इसका यूज कैसे होता है? जैसे दोस्तों प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है, जैसे एक वायर है, अगर वहां पे वायर में जैसे यहाँ पे 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक सीटी लगा रखी है, आपको आइडिया सब मिल जाएगा, पर अभी आप मान के चलिए यहाँ पे एक सीटी लगा रखी है, ठीक है, और सीटी से 2 वायर निकल रहा है और वो सीटी हमारा आगे कैलकुलेट कर रही है, और फिर बाद में यानी ये जो एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये सीटी उसके हिसाब से ये इस सीटी से भी ज्यादा एम्पियर फ्लो होने लग जाता है। अगर यहाँ पे 1000 की जगह 2000 एम्पियर फ्लो होने लग गया, तो इस सीटी से भी 100 की जगह 200 एम्पियर फ्लो होने लग गया। कुछ इस प्रकार मेथड चलता है। तो दोस्तों फिर बाद में ये आगे रिले से कनेक्ट होती है और फिर बाद में रिले को ट्रिप करा देती है। तो ये क्या, सीटी प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह पीटी भी प्रोटेक्शन करती है। सीटी जो होती है वो करंट ट्रांसफॉर्म होता है, वो करंट पे डिपेंड करती है, और जो पीटी जो है वो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफर, ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, वोल्टेज, इसको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर भी बोलता है। ठीक है, अब दोस्तों प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंट में मतलब दोस्तों जैसे ये वायर है, वायर पे ऐसे सीटी लग रही है और यहाँ से जो वायर निकल रहा है ये हमारे मीटर में, एनर्जी जो मीटर लग रहे हैं एनर्जी मीटर में जा रहा है। जैसे हमारे घरों में तो कोई जरूरत नहीं होती, पर जो हमारी जो इंडस्ट्री लाइन जो होती है, इंडस्ट्री लाइन में हमारे एनर्जी मीटर में जो वायर जो आ रहे होते हैं वो सीटीपीटी से आ रहे होंगे थे। ठीक है, तो दोस्तों सीटीपीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों जो वायर है उसके अंदर से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट है, और जैसे 11000 वोल्ट है, 33000 वोल्ट है, कितने हजार वोल्ट है। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम डिवाइस बनाए, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो हमारे मीटर बनाए या कोई सी भी रिले बनाए, ब्रेकर बनाए, तो वो सब बनाएंगे तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे सीटीपीटी का आविष्कार हुआ, और सीटीपीटी से फिर बाद में हमारे वोल्टेज और करंट को सेंस करके फिर बाद में हमारे प्रोटेक्शन के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए उस प्रकार के डिवाइस बनाए। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका जो काम होता है सीटी का आप समझ गए, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, और पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, ये वायर है, जैसे एक ये वायर मान लीजिए, तो ये वायर इधर से इधर करंट निकल रहा है इसमें। ठीक है, इस वायर में इधर से करंट जा रहा है और इधर निकल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे एक सीटी बांध देंगे हम। ठीक है, तो वो सीटी बांध देंगे, तो ये जैसे ही वायर जा रहा है यहाँ पे सीटी बांध दी। तो दोस्तों सीटी के अंदर क्या होता है, ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, और ये होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग है ये ज्यादा है और यहाँ पे वाइंडिंग कम है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ऐसा ही यहाँ पे वाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और ये जो है इसमें क्या होता है, सिर्फ एक वाइंडिंग ही होती है सीटी के अंदर, और पीटी के अंदर जो पोटेंशियल जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर डबल वाइंडिंग होती है। देखो फर्स्ट वाइंडिंग इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमारा जो वायर है वो वायर ही इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो वायर प्राइमरी वाइंडिंग तो एक वायर है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे 4 बैंड है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, ये जो सीटी जो है करंट ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारे वोल्टेज को बढ़ाता है, और यहाँ पे इसके एज एम्पियर मीटर लगा देते हैं हम, और यहाँ पे एम्पियर मेजर करते थे। इसी तरह पीटी में हमारा जो है, पीटी में जो वायर निकलता है वो पहले हमारे प्राइमरी वाइंडिंग सेंस करती है, और प्राइमरी वाइंडिंग हमारे इंडक्शन के लो पे हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो कराती है, और फिर बाद में हमारा वोल्टेज मीटर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों